सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके डायरेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर के संस्कृत विषय के सोल्यूशन को लेकर के आए हैं। इससे पहले हमने सारे के सारे विषयों का सोल्यूशन करा दिया है। आपको सारे विषयों की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हम देखेंगे। आप लोग सारे आंसर्स को अच्छे से मिला लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, छ संयुक्त रूप है। तो जो छ वर्ण है ये संयुक्त अक्षर है। आपको पता है ये किससे मिलकर के बना हुआ है। यहाँ पर कौन सा आंसर बिल्कुल सही है? दोस्तों, राइट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर 4, क और श से मिलकर के बना हुआ है। आधा क और श से मिलकर के बना हुआ है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, ऑप्शन 4। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, द्वादश शब्द किसको कहते हैं? एकादश। द्वादश, एकादश मतलब 11, द्वादश मतलब 12। तो ऑप्शन 2 जो है ये सही हो जाएगा। और ऑलरेडी मैंने गिनती आप लोगों को 1 से 100 तक की करवाई थी और यहाँ पर 1 से 20 तक के बीच में ही देखिए पूछ लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, समकक्ष शब्द में समास है। समास, संधि, विभक्ति, कारक, सब कुछ मैंने आप लोगों को पढ़ाया था संस्कृत में। तो समकक्ष शब्द में समास क्या हो? कर्मधारय, तत्पुरुष, द्विगु या अव्ययी भाव। राइट आंसर है अव्ययी भाव समास। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। ऊपर जाता है के लिए संस्कृत में प्रयुक्त क्रिया है। निर्गच्छति, प्रतिगच्छति, उदगच्छति या अवगच्छति। दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, उदगच्छति। ऑप्शन 3 जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्रिया के जिस रूप से उसके होने का समय का बोध होता है उसे कहते हैं धातु, लकार, काल या कर्म। दोस्तों, इसे कहते हैं लकार, क्योंकि काल को संस्कृत में हम लकार कहते हैं। लट लकार वर्तमान काल को कहते हैं, लिट लकार भविष्य काल को कहते हैं, लंग लकार भूतकाल को कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों, यहाँ से अति लघुत्तरीय प्रश्न पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। दोस्तों, लिंग के 3 प्रकारों के नाम लिखिए। आपको पता ही है लिंग 3 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पूछा है, 2 पशु और 2 पक्षियों के नाम। तो सबसे पहले पशुओं के नाम पूछा है, तो पशु में आ जाएगा हाथी यानी कि गज। इसके बाद अश्व यानी कि घोड़ा। ठीक है, तो ये 2 पशु हो गए। 2 पक्षियों के नाम पूछा है, काका यानी कि कौवा। इसके अलावा दोस्तों उलूक, उल्लू को कहते हैं उलूक। ठीक है, सिर्फ 2 पशु और 2 पक्षियों के नाम पूछा था 1 नंबर में ये क्वेश्चन। इसके अलावा दोस्तों कोकिला कोयल को कहते हैं, मयूर मोर को कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, फलेन शब्द का विभक्ति और वचन बताइए। तो फलेन में दोस्तों तृतीया विभक्ति है, तृतीया विभक्ति ऐसे आपको लिखना था आंसर में, तृतीया विभक्ति और एक वचन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, रमा शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन रूप लिखिए दोस्तों। तो ये हो जाएगा रमासु। इस तरीके से ये वाला सा रहेगा रमासु, सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरान्य बोधत का हिंदी में अर्थ लिखिए। तो उठो, जागो और ज्ञानी लोगों से या ज्ञानी पुरुषों से या ज्ञानी महापुरुषों से ज्ञान को प्राप्त करो या ज्ञान का बोध करो। तो इसका हिंदी में अर्थ लिखना था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, चाहिए के अर्थ में कौन सा लकार होता है? तो विधिलिंग लकार होता है। ये मैंने बार बार आप लोगों को, जब मैंने वो विकल्पी क्वेश्चंस कराए थे उस राजन सीरीज पवन सीरीज के, मैंने बार बार आपको बताया था कि कौन सा लकार होता है, विधिलिंग लकार होता है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर लघुत्तरीय क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, 1 से 10 तक की संख्याओं को संस्कृत में लिखिए। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसके बाद देखिए संस्कृत शिक्षण की विभिन्न विधियों का उल्लेख करिए दोस्तों। तो संस्कृत को पढ़ाने के लिए हम व्याख्यान विधि का भी प्रयोग करते हैं। इसके अलावा प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग करते हैं और इन्हीं शिक्षण विधियों का यहाँ पर उल्लेख करना था, यानी कि नाम लिख करके उनका डिटेल कर देना था। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, धातु से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट करिए। तो क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। जैसे कि पठ धातु संस्कृत में होता है, गम धातु होता है। पठ मतलब पढ़ना, गम मतलब जाना। इसके अलावा दोस्तों भू धातु मतलब भू मतलब होना, भवति भवतः भवति। तो ये सब क्या है? धातुएं हैं और इन्हीं को एग्जाम्पल के साथ आपको प्रस्तुत करना था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, संस्कृत भाषा की वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया? दोस्तों जैसे कि हिंदी की वर्णमाला को आप जानते हो 2 भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। उसी प्रकार से संस्कृत वर्णमाला को भी 2 भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन में। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, हिंदी किन्हीं 4 फलों के नाम संस्कृत में लिखिए। तो दोस्तों यहाँ पर आपको पता है कि आम को क्या कहते हैं हम?
आम्र कहते हैं या आम्रम भी कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों सेब को हम सेवम कहते हैं, माँ के नीचे हलंत। इसके अलावा दोस्तों हम अनार को दाड़िम कहते हैं, इस तरीके से हम लिख सकते थे। इसके अलावा नारियल को हम क्या कहते हैं, नारिकेलम कहते हैं, नारिकेलम। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर 4 फलों के नाम लिखना था। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि संस्कृत शिक्षण में ऑडियो वीडियो क्लिप के महत्व को समझाइए। तो ऑडियो क्लिप और वीडियो क्लिप के माध्यम से हम क्या करते हैं, बच्चों का जो उच्चारण है, संस्कृत विषय में उच्चारण का विशेष रूप से हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो संस्कृत विषय में जो उच्चारण है इसको शुद्ध करने के लिए, संस्कृत भाषा को सही से बच्चों को पढ़ाने के लिए हम ऑडियो वीडियो क्लिप का प्रयोग करते हैं, ऑडियो टेप रिकॉर्डर का प्रयोग करते हैं। एक बार उसमें हम क्या करते हैं, पूरे के पूरे पाठ को रिकॉर्ड कर लेते हैं, फिर बच्चों को उससे हम सुनाते हैं। इससे क्या होता है, इससे बच्चों का जो उच्चारण है संस्कृत का, वो जब शुद्ध बोलते हैं तो शुद्ध लिखते भी हैं संस्कृत को। इससे ये बहुत फायदा होता है संस्कृत शिक्षण में। अब क्वेश्चन नंबर 18 है, संस्कृत में अनुवाद करिए। तो बालक हंसता है, तो ये हो जाएगा बालकः हसति। क्या हो जाएगा, बालकः हसति। इसके बाद दोस्तों अगला है, शीला ने पुस्तक पढ़ी। शीला ने पुस्तक पढ़ी, दोस्तों इसका हो जाएगा शीला पुस्तकम अपठत। शीला पुस्तकम अपठत। उम्मीद करती हूं कि आप लोगों ने ऐसे ही लिखा होगा। फिर है पत्ते गिरते हैं, तो पत्ते का हो जाएगा पत्राणि पतंती। और ये मैंने वैसे भी आपको एग्जाम्पल में भी बताया है, और ऑलरेडी ये सारे के सारे अनुवाद करना भी मैंने सिखाया है, आप लोगों को अनुवाद चैप्टर भी पढ़ाया है। फिर देखिए यहाँ पर चौथा है बंदर दौड़ेंगे, यानी कि बहुत सारे बंदर हैं, तो इसके लिए हम लगाएंगे वानराह। वानराह धाविष्यन्ति, धाविष्यन्ति। तो इस तरीके से यहाँ पर उम्मीद करती हूँ आपने सारे अनुवाद भी कर लिए होंगे। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपका संस्कृत का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। पेपर कैसा गया आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना मत भूलिएगा अपने कॉलेज के ग्रुप में, अपने फ्रेंड्स को। और जहाँ कहीं कोई भी समस्या आएगी हमसे बताइएगा। और दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज तुरंत सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास मैसेज आए, और आप बिना मिस किए हमारे सारे के सारे वीडियोस को ऐसे देखते रहे। यहाँ ऊपर आई बटन पर भी क्लिक करके आपको सारे के सारे वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में भी आपको सारे वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। जहाँ कहीं कोई भी समस्या आ रही है हमसे बताते रहिए, सारे वीडियोस को देखते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए। और सारे के सारे विषयों की सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे। फर्स्ट सेमेस्टर में आपका अनुभव कैसा रहेगा, पेपर कैसे गए, आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद दोस्तों।